नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन में पहली खबर बिहार से है, जो कि हमारे संवाददाता वरुण मिश्रा ने भेजी है। बिहार के ब्रह्मपुर में हत्या का मुकदमा दर्ज कराने वाला युवक ही आरोपी निकला। दरअसल वादी अनिकेत कुमार यादव ने थाने में लिखित आवेदन देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी और अपने दादा चंद्रमा यादव की हत्या कर देने का आरोप लगाया था, जहां पुलिस की जांच में वादी की संलिप्तता इस कांड में पाई गई, जिसके बाद पुलिस अनिकेत कुमार यादव को पूछताछ के लिए थाने लाई, जहां उसने अपने दादा चंद्रमा यादव की हत्या करने की बात स्वीकार करी। सर, ये 16 अगस्त को घटना हुई थी, इस घटना के बारे में किस तरह से आरोपी गिरफ्तार हुआ? हाँ, एक कृष्णापुरम थाने में 507-23 18 अगस्त को एक कांड दर्ज किया गया, जिसमें 16 अगस्त की रात में एक 85 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति थे, जिनकी हत्या, उनका नाम था चंद्रमा यादव। उनकी हत्या कर देने, अलमारी तोड़कर रुपया जेवर लेके जाने इत्यादि के आरोप में एक कांड अनिकेत कुमार, जो कि उन्हीं के पुत्र थे, उनके द्वारा दर्ज कराया गया। उस दिन जो उसकी मोबाइल की सिम थी वो निकाल करके उनका कहीं और रखा गया था और पूरी तरह षड्यंत्र बनाया गया था कि ये बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया ये हत्या है। ऐसे बहुत ही बड़ा रूप देने का प्रयास किया गया जमीनी विवाद में। लेकिन उस दिन एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड की टीम दोनों आई और उसका जांच किया गया, तो उसमें दो चीज़ जो छुपा के रखा गया था अनिकेत के रूम में, एक तो उसका पुराना गमछा और एक गंजी जिसपे कि ब्लड का स्टेन था, तो हम लोगों ने जब्त किया था और विधिवत जब्त करके एफएसएल टीम पटना ले गई थी। उसका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ, तो उसमें ब्लड डिटेक्ट हुआ और जो ब्लड था वो मृतक के ब्लड से मैच करता था। तो हम लोगों को लगा कि ये वादी ही इनका हत्यारा है। उसको हम लोग कल अरेस्ट किए और बुला करके जब उससे इंट्रोगेट किए तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसने बताया कि रात्रि में जब वो सो गए थे तो मैं एक अपना गमछा पहन करके और गंजी पहन करके जा करके पुराना जो ये होता है लकड़ी का पौआ वगैरह जो खटिया में लगता है, वो सड़ा हुआ था, उसको ला के उठा करके उससे सर पे मारे, जिससे कि मृत्यु हो गई उनकी। और उनका जो मोबाइल था, उस मोबाइल से सिम निकाल करके मोबाइल कहीं और रख दिया गया, सिम अलग रख दिया गया और षड्यंत्र बनाया गया था और आरोप लगाया गया था कि मेरा ज़मीनी विवाद है आस पड़ोस के लोगों से, उन लोगों द्वारा हत्या की गई है। लेकिन एफएसएल रिपोर्ट और हमारे गुप्तचर, हमारे थाना का अथक प्रयास था जिससे कि इस कांड का उद्भेदन हो पाया और सही उद्भेदन हो रहा है और आज अगरतला कार्रवाई वादी अनिकेत कुमार के विरुद्ध की जा रही है। सर, इसका आपराधिक इतिहास? आपराधिक कोई इतिहास नहीं है, केवल जमीनी विवाद संपत्ति के लिए। अगली खबर चतरा से है, जो कि हमारे संवाददाता लकी द्वारा भेजी गई है। कहते हैं कि मन में मजबूत संकल्प और इच्छा शक्ति होने पर कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला चतरा में, जब चतरा के बधार से एक राम भक्त ने राम नगरी अयोध्या के लिए पैदल यात्रा करनी शुरू कर दी और वहीं पदयात्रा पर निकला ये राम भक्त लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा तय कर मंगलवार की सुबह कड़कड़ाती ठंड में चतरा चौक पहुंचा, जहां लोगों ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सभी लोगों ने कुशल यात्रा की कामना की। इस अवसर पर विक्रांत कुमार, नवीन मिश्रा, हनी उर्फ हिमांशु आदि मौजूद रहे। मैं निकल रहा हूँ अयोध्या पैदल यात्रा और ये करीब मेरे घर से 445-50 किलोमीटर के आसपास है और मैं आज 9 तारीख से 9 जनवरी से पैदल यात्रा शुरू किया हूँ और अभी मैं लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तय किया हूँ और मैं पूरा पैदल ही जाऊँगा यहाँ से अयोध्या तक। और जितने भी शॉर्ट रास्ते हैं मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले परिचय बताएं। मेरा परिचय, मैं नंदकिशोर कुमार, मेरा घर बधार हुआ और मैं बेसिकली एक आप देख सकते हैं। क्या उद्देश्य है मेरा उद्देश्य ये है कि भाई मैं अपने जो भी भटके हुए नवयुवक हैं, मैं उनको अपने धर्म के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग शराब शबाब में डूबे हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप धर्म की तरफ लौटो और आपका कल्याण होगा। शराब शबाब में आपको कुछ नहीं रखा है, तो भाई आप अपने धर्म की तरफ लौटें और श्री राम में आस्था रखें, आपका बेड़ा पार करेंगे। का
देखिए अभी ये बदलता दौर है, बदलता दौर में सब कुछ बदलना चाहिए। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा भगवान को नहीं मानता था, लेकिन जब मैं मानना शुरू किया तो मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया और उस परिवर्तन का नतीजा है कि मैं आज पैदल यात्रा करने में सक्षम हूँ। कितना दिनों का सफ़र रहेगा? ये मेरा सफ़र लगभग 10 से 12 दिन का रहेगा। मैं 10 से 12 दिन में पहुँच पाऊँगा, क्योंकि पर डे मैं कोशिश करूँगा 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर तक मैं जा पाऊँगा, और उससे ज़्यादा तो संभव नहीं है। लेकिन प्रभु राम का, श्री राम का रहा सा थी आशीर्वाद, तो मैं एक दिन में 50 किलोमीटर भी चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चतरा से चतरा युवा को कुछ संदेश क्या देना चाहेंगे? बस भाई, आप अपने 22 तारीख को धूमधाम से दीपावली मनाना। हमारे प्रभु श्री राम जो हैं अपने निवास स्थान में अपना गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो भाई ये बहुत बड़ा दीपोत्सव अपने घर में जलाकर मनाए दीपावली। और मैं यही कहना चाहूँगा, घी के दिए पूरे घर में जलाएं और पूरा भारत को जगमगा दें 22 जनवरी को। कैसा महसूस हो रहा है? भाई मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि भाई मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ और मैं भारत में पैदा हुआ, और मेरे जीवन के कालखंड में अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे ज़्यादा बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता मेरे लिए, और इसलिए मैं जा रहा हूँ श्री प्रभु राम का दर्शन करने। मैं नंदकिशोर कुमार, ग्राम बधार, भगवनिया बधार से हूँ, और मैं पैदल यात्रा अयोध्या तक कर रहा हूँ। मेरे पिताजी पेशे से एक LIC एजेंट हैं, उनका नाम है विजय कुमार। मेरे पिताजी का भी बहुत सहयोग है मेरे यात्रा में, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया मुझे, और उन्हीं का ही आदेश है कि मैं आज पैदल यात्रा पे निकला हूँ। घर में बेलहर हुआ, प्रखंड मधुरता और चतरा से अयोध्या के लिए हम लोग निकले हैं पैदल यात्रा। मेरा नाम निर्मल दांग है, पिता का स्वर्गीय दीवानी मात्रा, जिला चतरा। अगली खबर हापुड़ से है, जो कि हमारे संवाददाता सचिन द्वारा भेजी गई है। हापुड़ के गांव छपकोली में रास्ते पर जल भराव होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव को लेकर ग्रामीणों ने कई बार पोर्टल व अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर समस्या का हल निकालने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जल भराव से निजात नहीं मिल पाया है। जहां एक तरफ सरकार का लक्ष्य है कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, फिर चाहे वो गांव की हो या शहर की, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंसूबों पर ग्राम प्रधान पानी फेर रहा है। ग्राम प्रधान ने हड़वाड़ों की भूमि पर बिना प्रस्ताव पास करा ही पानी के लिए गड्ढा खुदवा दिया, जिससे किसान किरणपाल सिंह व गुलवीर सिंह के खेतों की मिट्टी कट रही है और फसल बर्बाद हो रही है, जिसको लेकर किसानों ने खेत पर प्रदर्शन करते हुए समस्या का हल निकालने के लिए मांग की। इस दौरान गुलवीर सिंह, किरणपाल सिंह, कुंवरपाल, कुसुम आदि मौजूद रहे। नाम आपका? किरणपाल सिंह है जी। किरणपाल जी, अभी एक प्रदर्शन कर रहे थे, किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन है, क्या है पूरा मामला? साहब, ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के गलत कार्यों के विपरीत ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हम पहले से देते आए हैं। SDM साहब को भी दे रखी हैं और DM साहब को भी दे रखी हैं, BDO साहब को भी दे रखी हैं जी। क्या ये लोग उन समस्याओं का समाधान लिख कर भेज देते हैं कागजों में कि समाधान करा दिया, कोई समाधान नहीं कराया, बिना प्रस्ताव करे यहाँ खड्डा खोद दिया गया हड़वार की ज़मीन में, जो कानून के विपरीत है। दूसरे, पहले मेरे खेत की तरफ ये नाला बना दिया खेत में, जो मैंने जांच भी करा दी, इसकी जांच रिपोर्ट भी लग गई, जो कानूनी मेरे खेत में पाया गया। ये रास्ते में नहीं है नाला। तो अभी अच्छा, और ये खरंजे को उपरधान फाड़ के बिना प्रस्ताव के, जो ये खरंजा फटा हुआ है बिना प्रस्ताव के, इसको फाड़ दिया गया और मेरी तरफ लगाना चाह रहा, क्योंकि इधर प्रधान के रिश्तेदार का खेत है, इधर रास्ता बंधवा के नहीं लगाना चाह रहा। तो इसकी शिकायत अधिकारियों से कर चुके हैं साहब। तो क्या उसमें सेक्रेटरी ने जो है BDO साहब से कह के अपने पक्ष में रिपोर्ट लगा दी कि समाधान करा दिया गया। अब हाँ कोई समाधान नहीं हुआ यहाँ पे? हाँ जी, कोई समाधान नहीं है, कोई जांच नहीं कराई गई इन्होंने। कृपा इसकी दोनों तरह मामलों की जांच कराई जाए, खड्डा भराया जाए, कि जांच में अगर सही मामला पाया जाए तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए साहब। इसलिए प्रदर्शन। नाम आपका? कुसुम देवी। कुसुम जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? छपकोली। अच्छा, क्या मामला है जो आप? मामला यह है कि यहाँ खड्डा खोद दिया जबरदस्ती, हडवार की और चिमानों की जगह है। अब इसमें पानी भरते हैं तो हमारी ढाई गिरते, हमारी जमीन इसमें कट कर जाती है। खरंजे में पानी भरा है तो हमारी फसल मरती है, हमारी फसल में दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ सब हमारी फसल में आवे। रास्ते में पानी में गिर के औरतों की भां भी टूट गई, और प्रधान इसकी कार्रवाई नहीं करता। केवल तो यूँ कहते जो तुमसे हो वो कर लो।
अब क्या करें जी, हमने तो आगे तक भी रिपोर्ट लगाई है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अच्छा, अधिकारियों से आपने अधिकारियों से रिपोर्ट 2 बार लगाई है, अधिकारियों में मैसेज भेज दे, मैं कहा आपकी सूचना वो सुन ली गई है, आगे यहाँ कोई जांच करने के लिए आता नहीं। मैसेज है जी हमारे फ़ोन पे भी कि कार्रवाई आपकी चालू हो गई है, यहाँ कोई आया नहीं देखने भी। बच्चे इसमें गिरते हैं जब खेलते हैं। क्या नाम है आपका? गुलवीर जी, आप अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन है, क्या है पूरा मामला? खड्डा है कर दिया जी हरिद्वार में, और हमारी ढाह गिर रही है, और ईख के मेढ़े भी गिर रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये रास्ते में भी पानी का भरा, हाँ। क्या है पूरा मामला? प्रधान ने बिना प्रस्ताव पास कराए यहाँ खड्डा करा दिया और रास्ते का खरंजा पाट दिया जी यहाँ। जी, हाँ जी। तो मतलब कोई प्रस्ताव नहीं था? नहीं जी, जबरदस्ती करता है प्रधान। अन्यू कहता हरिजन एक्ट लगा दूंगा, यूँ भी कहता जी, धमकी भी देता जी हमें। अगली खबर कैमूर से है, जो कि हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी द्वारा भेजी गई है। कैमूर में बरहुली के पास बाइक व ट्रक की टक्कर में बाइक सवार एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किशोर की पहचान सोनहन थाना क्षेत्र के पिया गांव निवासी श्रवण राम के 17 वर्षीय पुत्र इंदल राम के रूप में हुई। वहीं घायल किशोर को समाज सेवी प्रिंस कुमार सिंह ने अपने निजी वाहन से सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां भभुआ के सदर अस्पताल में चिकित्सक द्वारा भर्ती कर घायल किशोर का इलाज किया जा रहा है। सदर अस्पताल भभुआ आए हुए हैं, क्या मामला है? मैं अभी गांव से आ रहा था, तो सोनहन थाना अंतर्गत बरहुली गांव के पास एक बाइक सवार जो था वह ट्रक में जाकर बुरी तरह से घायल हो गया। ट्रक आगे से जा रही थी और पीछे से बाइक सवार जो था वो जोरदार टक्कर मार और पूरी उसका सिर में चोट आ गया और रोड के किनारे पड़ा हुआ था। बाकी बहुत सारे लोग वहाँ पे भीड़ इकट्ठा किए हुए थे। तभी मैं पहुँचा और तत्काल अपने गाड़ी पे लेकर अभी सदर हॉस्पिटल। किस गाड़ी से आप लाए? मैं अपनी वैगनार कार से उस लड़के को सदर अस्पताल लाया हूँ। पता चला कि वह लड़का महुवत पंचायत के पिया गांव का श्रवण राम का लड़का है। उसके बाद इलाज यहाँ? उसके बाद यहाँ इलाज के लिए आए, लेकिन सरकारी अस्पताल में जो विधि व्यवस्था है वह सही नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। मैं गया डॉक्टर के चेम्बर में, वहाँ पर भी नहीं थे। उसके बाद मैं डीएम साहब कैमूर को फ़ोन किया कि सर यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है, यहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है प्रेजेंट टाइप। उसके बाद डीएम साहब ने डीपीएम को फ़ोन लगाया, उसके बाद डॉक्टर आकर इलाज कर रहे। आपका परिचय? मैं प्रिंस सिंह, समाज सेवी। सदर अस्पताल भभुआ आए हुए हैं, क्या मामला है? मैं लोडिंग के लिए आ रहा था, पीछे से वो ठुक गया आगे गाड़ी में। कहाँ के लिए लोडिंग के लिए आ रहे थे? मैं यहाँ के लिए कटंगी के लिए। कहाँ से आ रहे थे? मैं आ रहा था यहाँ से मुजफ्फरपुर से। अच्छा, तो फिर वो ब्रेकर में आया, ब्रेक मारा, मैं पीछे से ठुक गया आगे। कौन ठोका पीछे से? वो मोटरसाइकिल वाला। तो फिर मोटरसाइकिल वाले को चोट आ गई, मैं रुक गया वहाँ पे, उसको लेके यहाँ पे आए भैया लोगों ने। अस्पताल लेकर आए हो? हाँ। जो पीछे से मोटरसाइकिल वाला टक्कर मारा है, हाँ। उसे अस्पताल लेकर आए हो? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। कौन सी गाड़ी से आ रहे थे आप? बड़ा गाड़ी 14 चक्का है। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जो कि हमारी संवाददाता राधेश्याम हिवाले द्वारा भेजी गई है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले की फुलंबरी पंचायत समिति में रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार की विभिन्न योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नेता तालुका के गांव से आम किसानों की फाइलें लेकर आते हैं और कर्मियों को डरा धमकाकर अपना धंधा चला रहे हैं। साथ ही नेता लोग किसानों को लूटने और प्रशासनिक अमले को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।